हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल टेक्निकल आनंद जी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे एसबीआई अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे ऊपर राइट में यहाँ जिस डेट को आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो डेट हम सबसे फर्स्ट में डालेंगे। उसके बाद ये जो भी ऊपर में अकाउंट नंबर ICI नंबर जो भी दिया गया है ये ब्रांच भरेगा। इसके बाद हम जो एप्लीकेशन टाइप डाल रहे हैं वो अपना न्यू फॉर्म हम डाल रहे हैं या हमें जो भी अकाउंट पुराना है उसको अपडेट करना है उसके बारे में डाल रहे हैं। तो हम लोग नया फॉर्म डाल रहे हैं, इसलिए एप्लीकेशन टाइप में न्यू में टिक मारेंगे। उसके बाद अगर आपके SBI में आपका पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ पे टिक मारेंगे और वहाँ पे पुराने अकाउंट का डिटेल अपना अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है, आप न्यू भर रहे फॉर्म, तो आई डू नॉट हैव एनी अकाउंट विथ SBI में टिक मारेंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल आता है। पर्सनल डिटेल में कौन से कैटेगरी के लोग फॉर्म भर रहे हैं वो डाला जाता है। तो फर्स्ट में पब्लिक स्टाफ है, आप सीनियर सिटीजन हैं, उससे रिलेटेड फॉर्म डालना है तो आप पब्लिक में डालेंगे। अपना सबसे पहले नेम डालना है और नेम वो डालना है जो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पे नाम मेंशन हो, वही नेम डाला जाता है। और अगर उसके पहले आपका मिस्टर या मिसेज लगा है तो प्रीफिक्स में डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने अपना नाम डाला है। उसके बाद मिडिल नेम, आपका जो नाम है उसके और दूसरा कोई नाम है तो वहाँ मिडिल नेम में डालेंगे। अगर दूसरा आपका नाम नहीं है तो वो आप नहीं डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपना इसमें फिलअप करेंगे। जेंडर मेल है फीमेल है, हम मेल हैं तो मेल में टिक मारे हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है, तो अनमैरिड है तो हमने अनमैरिड पे टिक किया है। उसके बाद आधार नंबर, आपके पास अगर आधार नंबर है तो इसमें आधार नंबर अपना फिलअप करेंगे। अगर आप आधार नंबर नहीं है, अगर आधार नंबर के लिए आप अप्लाई किए हैं तो उसमें इंस्टॉलमेंट नंबर मिलता है, वो इसमें फिलअप कर दें। उसके बाद अपना फादर का नाम फिलअप करना है। फादर का नाम फिलअप करने के बाद नेम ऑफ स्पाउस, इसका मतलब कि अगर आपके पति पत्नी कोई भी है उनका नाम इसमें डालना चाहते हैं तो भर सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। नेम ऑफ मदर, अपनी माता जी का इसमें नाम भरना है। गार्जियन इन नेम इन केस ऑफ माइनर, यदि आप माइनर हैं 18 साल से आपका कम एज है तो उसमें अपने गार्जियन का नाम डालना है, मम्मी हो या पापा हो, किसी का भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी, आप इंडियन हैं तो इसमें टिक मारना है। सिटीजनशिप, इसमें टिक मारना है। कंट्री नेम इंडिया। उसके बाद आप क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, मेडिकल प्रोफेशन है, स्टूडेंट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है आप, तो हमने स्टूडेंट पे टिक किया है। उसके बाद देखिए कंट्री कोड, उस पर अब जो भी अपना कंट्री का कोड है, जैसे हम लोग का इंडिया का IN है तो हमने IN डाला हुआ है। उसके बाद टैक्स रेसिडेंट, अगर आपका इंडिया से बाहर कोई भी कंपनी या इनकम सोर्स है वहाँ से आपका टैक्स आता है तो आप येस डालेंगे, अगर नहीं आता है तो नो डाला, तो मैंने यहाँ नो डाला है। सिटी ऑफ बर्थ, जहाँ आपका जन्म है तो मैंने यहाँ पटना अपना जगह नाम डाला है। कंट्री ऑफ बर्थ, जिस देश में जन्म हुआ वहाँ का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ आइडेंटिफिकेशन टाइप, अपना ID डिटेल डालना है। यहाँ पासपोर्ट भी आप डाल सकते हैं, वोटर आइडेंटिटी कार्ड भी डाल सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस भी डाल सकते हैं, नरेगा जॉब कार्ड भी डाल सकते हैं। पर यहाँ सबसे अच्छा अदर्स में मैंने पैन कार्ड डाल दिया है। तो पैन कार्ड जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट हम लोग टिक आउट करेंगे उसी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ इशू डालेंगे, एक्सपायरी डेट जो कि डॉक्यूमेंट पे लिखा रहता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस डालेंगे अपना, उसमें करेंट, करस्पोंडेंस, लोकल, कोई भी आप करेंट है तो करेंट मारेंगे, करस्पोंडेंस है तो करस्पोंडेंस में मारेंगे, लोकल है तो लोकल में टिक मारेंगे। एड्रेस टाइप रेसिडेंस बिजनेस, तो हमने रेसिडेंशियल मारा है।
प्रूफ ऑफ एड्रेस, पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस, वोटर आईडी अगर कोई भी है तो आप इसमें टिक मार सकते हैं। इन सबसे बेस्ट होता है आधार कार्ड। तो मैंने आधार कार्ड यहाँ लिख दिया है। जो आधार कार्ड पे एड्रेस है अशोक नगर, मेरा जगह का नाम है, सिटी पटना से, स्टेट बिहार, कंट्री नेम इंडिया, डिस्ट्रिक्ट पटना, पिन कोड हमने डाल दिया है 8,20,000 जो कि पटना का पिन कोड है। इसके बाद दोस्तों एड्रेस डिटेल में हम लोग को या तो परमानेंट या सेम एज ए करेंट एड्रेस, यानी आपका कोरस्पोंडेंस और परमानेंट सेम है तो आप सेम एज ए करेंट एड्रेस पे टिक मारेंगे। उसके बाद आप यहाँ एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद सिटी, अगर शहर में रहते हैं तो शहर का नाम, विलेज रहते हैं तो गांव का नाम, स्टेट, कंट्री नेम इंडिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का पिन कोड इसमें डालेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल में टेलीफ़ोन नंबर है तो आप यहाँ टेलीफ़ोन नंबर भर देंगे, या फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर डाल देंगे। और अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो इसमें भी डाल सकते हैं। इसमें टेलीफ़ोन नंबर डाल देंगे। जो मोबाइल नंबर, जो अपना पर्सनल आपका मोबाइल नंबर है इसमें वो फिल कर देंगे। अपना ईमेल आईडी इसमें भर देंगे। एडिशनल डिटेल, मंथली इनकम आपका क्या है इस बॉक्स में भर देंगे, जो भी आपका इनकम होगा। रिलीजन आपका हिंदू है तो हिंदू डाल देंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम डाल देंगे, क्रिश्चियन है तो आप क्रिश्चियन डाल सकते हैं। तो मैंने हिंदू पे टिक मारा है। कैटेगरी जनरल हैं, ओबीसी हैं, एसटी एससी है तो हम ओबीसी में टिक मारे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है तो इसमें आप डाल सकते हैं तो हमने ग्रेजुएट पे टिक आउट किया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन नेम, जहाँ से मैंने स्टडी किया हुआ है वहाँ पे मैंने, यहाँ आरकेडी कॉलेज पटना से मैंने किया है तो आरकेडी कॉलेज डाल दिए है। यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, इसमें नॉन में आप टिक मार सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो भी नंबर 7 में डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन, इसमें ये है कि आप अगर जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको ये सब भरने की ज़रूरत है। अगर आप जॉइंट अकाउंट नहीं खोल रहे हैं तो आपको ये नहीं भरना है। उसके बाद ये जो भी फिलअप है ये सब खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। चलो फॉर्म 60 में वो पर्सन अप्लाई करेगा जो माइनर होगा, माइनर जो 18 साल से जिसका एज कम है, पर अब बिना पैन कार्ड के आप फिलअप नहीं कर सकते हैं तो इसमें ये भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ऐसे ही छोड़ देंगे। वेरिफिकेशन के बाद नीचे लिखेंगे प्लेस में जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, पटना, डे ऑफ जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं वो डेट डाल देना है, यहाँ अपना सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, ये बैंक का काम है, ये बैंक भरेगा, इसको कुछ इसमें आपको नहीं भरना है। इसके बाद ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, बैंक के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो आप अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद एक आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ चिपका देना है। उसके बाद इसमें अपना सिग्नेचर जिस प्लेस पे आप भर रहे हैं, जिस प्लेस से, वो डाल देना है। मैंने पटना से भरा है तो पटना डाल दिया है। यहाँ डेट, जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं वो डेट डाल देना है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ अपना डेट डालना होता है, जिस डेट को आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। ये जो भी भरना है ये ऑफिशियली यूज़ है, इसे छोड़ देना है। फिर इसके बाद आता है टाइप ऑफ अकाउंट, आप करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट कौन सा खुलवाना चाहते हैं, तो हमने सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो हमने सेविंग अकाउंट पे यहाँ टिक किया है। यहाँ पे सेविंग अकाउंट फॉर माइनर, पहला
पहला उड़ान, जो भी आप भरना चाहते हैं वो इसमें टिक कर सकते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन सेल्फ ओनली, तो हमने सेल्फ पे टिक किया है। सर्विस रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या इसमें सर्विस चाहिए जो अकाउंट आप खुलवा रहे हैं, तो इसमें एटीएम कार्ड आपको चाहिए तो यहाँ यस टिक कर दिए। उसके बाद नेम ऑफ वर्ड अपीयर ऑन द कार्ड, जो भी आपको एटीएम कार्ड मिलेगा उस पर जो नाम रहेगा वो यहाँ नाम आप अपना डाल दीजिए। प्लीज़ मेंशन एनी अदर अकाउंट, अगर आपका कोई भी अकाउंट है दूसरे बैंक में तो यहाँ आप अकाउंट नंबर अपना डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। सेकेंड में चेकबुक, यदि आपको चेकबुक चाहिए तो इसमें यस पे टिक करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग आपको यूज़ करते हैं, करना चाहते हैं तो यस करें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो पे टिक करें। एसएमएस अलर्ट, जो भी आप नंबर देंगे अपना मोबाइल नंबर, जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस पर आप देखना चाहते हैं मैसेज के थ्रू तो यस करें, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो नो करें। मोबाइल बैंकिंग आपको ज़रूरत है तो टिक करें यस, अगर नहीं ज़रूरत है तो नो पे करें। फ़ोन बैंकिंग सर्विस चाहिए तो यस करें, नहीं चाहिए तो नो करें। रजिस्ट्रेशन ऑफ एसबीआई बॉडी रिक्वायर्ड यस या नो, तो हमने नो पे किया है। पासबुक आपको अवेलेबल चाहिए इस पे तो यस पे करें। स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी, आपको स्टेटमेंट जो मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, तो हमने मंथली पे किया हुआ है। उसके बाद ई स्टेटमेंट ऑफ पेपर मेंशन ऑन ए पार्ट 1 रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, तो आपको ये स्टेटमेंट चाहिए तो रिक्वायर्ड में टिक करें, अगर नहीं चाहिए तो नॉट रिक्वायर्ड पे क्लिक करें। इसके बाद दोस्तों नॉमिनेशन में ये है कि वी डू नॉट वांट नॉमिनी एनी पर्सन इन दिस अकाउंट, अगर आप नॉमिनी नहीं डालना चाहते अपने अकाउंट में, नॉमिनी में नाम किसी का, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। आपको इसके बाद ये भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉमिनी डालना चाहते हैं तो इसमें अपना नाम फिलअप करेंगे, उसके बाद यहाँ टिक करेंगे वी वांट द नेम ऑफ द नॉमिनी बी प्रिंटेड ऑन द पासबुक, यदि पासबुक पे आप नॉमिनी का जो भी नाम है प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ टिक कर सकते हैं। इसके बाद डिटेल ऑफ डिपॉजिट में कुछ नहीं भरना है, ऐसे ही छोड़ देना है। डिटेल ऑफ नॉमिनी, जो भी आप नॉमिनी में जिसका नाम डालना चाहते हैं यहाँ नाम डालेंगे, मैंने यहाँ नाम डाला हुआ है। और नॉमिनी का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ डालना है। क्या रिलेशनशिप है आपका, जो नॉमिनी का आप डाल रहे हैं उसका क्या रिलेशन है आपके साथ, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रदर है तो ब्रदर, सिस्टर है तो सिस्टर। उसका एज, डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का, इन केस ऑफ माइनर, अगर माइनर है, छोटा है 18 साल से, तो उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है। एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, यहाँ सिटी डाल देना है। यहाँ पिन कोड डाल देना है, कौन से स्टेट से हैं तो यहाँ बिहार से हैं वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ आप सिग्नेचर कर दीजिए अपना। इसके बाद यहाँ जो भी अगर माइनर है तो उसके लिए यहाँ पे आप उसका एड्रेस और उसके माता पिता का यहाँ नेम और एड्रेस के साथ डाला जाता है। अगर माइनर नहीं है तो आपको ये भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नीचे आ जाइए, डेट लिखा हुआ, जो डेट यहाँ आज का जो भी जिस दिन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो डेट डाल दीजिए। किस प्लेस से डाल रहे हैं तो पटना से डाल रहे हैं, पटना डाल दीजिए। यहाँ आधार कार्ड नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पे वो आप फिल कर दीजिए। NPCI इनेबल करना है तो आप येस कर सकते हैं, चाहे नो कर सकते हैं, तो हमने येस किया हुआ है। यूज़ माई मोबाइल नंबर, अगर अपने मोबाइल पे SMS अलर्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ यस पे टिक मार दीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो नो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये डिक्लेरेशन आएगा आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, आप सावधानी से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद पढ़ने के बाद किस प्लेस से आप पढ़ रहे हैं वो पटना, डेट डाल दीजिए, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए। इसके बाद ये जो भी है ये ऑफिशियली यूज़ है
ऑफिस के थ्रू यूज हो रहा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद लास्ट में एक्नॉलेजमेंट में आप जो भी नॉमिनी का जो है, आप जो नॉमिनी का नाम लिखे हैं उसे नेम ऑफ नॉमिनी में वो नाम लिख दीजिए, उसका एज लिख दीजिए, उसका ईयर लिख दीजिए कौन से साल का, यहाँ डेट, और इसके बाद आपका फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके बाद हम ये फॉर्म जमा कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। और हमारा यूट्यूब चैनल SBI अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के बारे में जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया हो तो। ओके, बाय।